डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा कंसर्निंग टॉपिक है इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन शेयर है, इसके अंदर अगर आप देखें तो हेडिंग है हाउ मेंडल बिगिन, मीन के मेंडल ने अपना वर्क कैसे इनिशिएट किया। ये जेनेटिक्स का जो प्रीवियस लेक्चर था उसका ये कंटिन्यूस पोर्शन है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि जीन है क्या है, जीन की अल्टरनेट फॉर्म कौन सी है, और फिर जेनेटिक्स के अंदर बेसिक यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़, और जो क्लासिक जेनेटिक का फादर है वो मेंडल को कंसिडर किया जाता है, और मेंडल की जो फाइंडिंग्स थी करंट जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके अंदर भी एज अ बेस इनको कंसिडर किया जाता है। ये तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने अपना जो काम था वो उसने कहाँ से इनिशिएट किया। Mendel produced pure strains by allowing the plants to self-pollinate for several generations। अभी देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले पोलिनेशन के बारे में आप ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उससे आशना होंगे कि पोलिनेशन के अंदर जो पोलन्स होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, और इस प्रोसीजर को हम पोलिनेशन कहते हैं, और इसके रिस्पॉन्स में फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। अब यहाँ पे जो उसका जो फर्स्ट कंसनट्रेट था वो उसने ट्रू ब्रीड्स की लाइंस डेवलप की, और ट्रू ब्रीड्स के अंदर उसने जिस मैकेनिज्म को उसने कंट्रोल किया वो कौन सी चीज़ थी, सेल्फ पोलिनेशन। मीन सेवरल जनरेशन ऐसी प्रोड्यूस की गई कि जिनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन अलो नहीं की गई, बल्कि सेल्फ पोलिनेशन को क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। ये एग्जांपल के तौर के ऊपर आपके साथ एक पिक्चर शेयर्ड भी है, जिसके अंदर देखिएगा कि एक ही फ्लावर है और फ्लावर के अंदर उसका जो मेल एंथर है वो उससे जो पोलन प्रोड्यूस होंगे वो फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होंगे, और फीमेल की जो ओवरी उसके अंदर जो स्वेलन पोर्शन है उसके अंदर ओव्यूल प्रोड्यूस होंगे, जिनकी फर्टिलाइजेशन से क्या होंगे, सीड्स आगे डेवलप होंगे। अब देखिएगा कि ट्रू ब्रीड्स के हवाले से हमने क्योंकि कंसल्ट करना, तो ट्रू ब्रीड्स प्लांट्स वर द बेसिस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ये उसकी वो बेस है जहाँ से उसने अपने वर्क को इनिशिएट किया। मेंडल है ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स। अब ट्रू ब्रीड्स उसने लाइन किस चीज़ की डेवलप की है, पी प्लांट्स की डेवलप की है। ट्रू ब्रीडिंग सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस ऑफ सिबलिंग्स आइडेंटिकल टू देमसेल्व्स, और सेवरल जनरेशन तक जब उसने उनकी जो सेल्फ पोलिनेशन थी उसको कंट्रोल किया, तो जितनी भी उसको जनरेशन मिल रही थी वो पेरेंट्स की तरह बिल्कुल क्या थी, आइडेंटिकल, उनकी मेन कॉपी थी। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे अगर हम कंसल्ट करें तो टॉल प्लांट सीड्स ओनली प्रोड्यूस टॉल प्लांट्स, के जितने टॉल सीडेड प्लांट्स थे वो आगे नेक्स्ट जितनी भी उनकी जनरेशन प्रोड्यूस हो रही थी वो टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस कर रही थी। उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन थी उनके अंदर, और होमोजाइगस डोमिनेंट उनके अंदर अलील्स जीनोटाइप के रेफरेंस अगर हम देखें तो उनके अंदर प्रेजेंट थे। मेंडल क्रॉस पोलिनेटेड द पी प्लांट बाय जॉइनिंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स। अब क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व है, क्रॉस ये नाम ही हमें इंडिकेट करता है कि इसके अंदर टू डिफरेंट प्लांट्स, मीन एक फ्लावर का जो पोलन होंगे और दूसरे के पोलन के अंदर जो उसकी स्टिग्मा है उसके ऊपर पोलन्स को सेल्फ जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू उनके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। दिस अलाउड हिम टू स्टडी रिजल्ट्स ऑफ प्लांट्स विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, और यही जो मीन के पी जो प्लांट था उसके अंदर दोनों करेक्टर्स को इजीली कंट्रोल किया जा सकता था, सेल्फ पोलिनेशन को और क्रॉस पोलिनेशन को। यही वजह है कि पी प्लांट को एज ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया। अब जीन्स एंड डोमिनेंस को देखिएगा। मेंडल स्टडी 7 डिफरेंट पी प्लांट ट्रेट्स, मीन उसने 7 डिफरेंट ट्रेट्स लिए, जो प्रीवियस लेक्चर की लास्ट स्लाइड से अगर आपने उसको गौर से देखा होगा तो वो 7 ट्रेट्स कौन कौन से हैं। एग्जांपल्स के तौर पे जैसे देखें, ट्रेट हमने कहा था कि कोई भी इंडिविजुअल जो अपने जो करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो उसके ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल जैसे उसका हम देखते हैं सीड का जो कलर है या सीड की शेप है। मेंडल ट्रेट्स फॉर कंट्रास्टिंग, मीन के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स से मुराद ये देखिएगा, जैसे हम देखते हैं कि जैसे प्लांट की जो हाइट है वो टॉल भी हो सकती है और डवार्फ भी हो सकती है। ओरिजिनल पेयर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड पेरेंट और सिंपली पी, मीन जो पेरेंटल जनरेशन होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के अंदर P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उस P1 के जो क्रॉस है पेरेंटल जनरेशन के जो क्रॉस से प्रोड्यूस होंगे उसको हम F1 जनरेशन कंसिडर करते हैं। ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड F1 फॉर फर्स्ट फिलियल्स। The offsprings produce क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स विद डिफरेंट ट्रेट्स आर कॉल्ड हाइब्रिड्स। अब जो ऑफस्प्रिंग्स के दरमियान जो क्रॉस हो रहे होते हैं डिफरेंट, उसके रिस्पॉन्स में हमें हाइब्रिड जनरेशंस मिल रही होती हैं। यहाँ पे आपके रिलेटेड क्वेश्चन है, वेयर डू आवर जीन्स कम फ्रॉम, कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, हम हैं जैसे, तो हमारे अंदर जो जीन्स हैं वो कहाँ से आ रही होती हैं। सेकंड देखिएगा, क्रॉस पोलिनेशन का जो मैकेनिज्म एज एग्जांपल के तौर पे आपके सामने ये शेयर किया गया कि एक कंप्लीट फ्लावर हम उसको कहते हैं जिसके अंदर 4 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, मीन सेपल भी हों, पेटल भी हों, और उसके अंदर एंडोरोशियम भी हो और गाइनोशियम भी हो। अब ये जो पी का प्लांट है इसका जो फ्लावर होता है वो कंप्लीट फ्लावर होता है। फिर एक जो फीमेल जो पार्ट है मीन इसकी जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं, गाइनोशियम का एक जो यूनिट कार्पल है, कार्पल के अंदर देखेंगे 3 उसके पार्ट हैं। स्टिग्मा है जो उसका टॉप मोस्ट पोर्शन है जहाँ पे पोलन क्या करेंगे, स्टिक करेंगे। उससे नेक्स्ट वन जो पोर्शन है वो कौन सा है, स्टाइल है, और उससे जो बेसल पोर्शन है जिसको हम स्वलन पोर बेसल पोर्शन कहते हैं, जिसको ओवरी कहते हैं, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी राइप करके फ्रूट डेवलप करती है, जबकि ओव्यूल फर्टिलाइज होकर सीड्स
डेवलप करते हैं। और इसी तरीके से जो मेल पार्ट है उसके एक यूनिट को हम स्टेमन कहते हैं, जो थर्ड वॉर्ल होता है फ्लावर के अंदर, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है, और एंथर वो रीजन है जिसके अंदर पोलन्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं मीन के पोलन टेकन फ्रॉम एनदर, एक जो प्लांट है उससे पोलन लिए गए हैं और दूसरा जो प्लांट था फ्लावर था उसके ऊपर ट्रांसफर किए गए, उसके जो अपने पोलन्स थे उनको उसने क्या किया, आर्टिफिशियली उनको रिमूव कर दिया। इस तरीके से उसने क्रॉस पॉलिनेशन के मैकेनिज्म को कंट्रोल किया। अब मेंडल के वर्क की बेसिक कंक्लूजन्स क्या थी? Inheritance is determined by chemical factors that determine traits are passed from one generation to the next generation. These chemical factors are called genes. मैंने उसने ये कहा कि इनहेरिटेंस, विरासत के अंदर जो डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, उनको डिफरेंट केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो करेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफ सिबलिंग्स के अंदर मीन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे होते हैं और उनको हम जीन कहते हैं। ईच ऑफ द ट्रेट वाज कंट्रोल्ड बाय वन जीन दैट अकर्ड इन कंट्रास्टिंग फॉर्म। दीज डिफरेंट फॉर्म आर कॉल्ड अलील्स। मीन के जो जीन की अल्टरनेट फॉर्म होती है उसको हम अलील्स कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, सम अलील्स आर डोमिनेंट व्हाइल द अदर आर रिसेसिव। ये देखिएगा कि मीन की डोमिनेंस और रिसेसिव का करेक्टर है। डोमिनेंट अलील वो होगी जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर भी क्या कर देगी, एक्सप्रेस कर देगी। डोमिनेंट अलील ऑलवेज एक्सप्रेस्ड अनलेस दे आर टू रिसेसिव अलील्स। डोमिनेंट अलील उस वक्त तक अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है जब तक दोनों अलील रिसेसिव ना हो। सेकंड देखिएगा एग्जांपल के तौर पे, इन पी टॉल इज डोमिनेंट वाइल शॉर्ट इज रिसेसिव, येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव। जैसे टॉल और डवार्फ दो करेक्टर्स हैं, तो टॉल मीन की डोमिनेंट करेक्टर है और डवार्फ रिसेसिव करेक्टर है। फिर इसी तरीके से देखिएगा कि जो उसका कलर है, सीड का कलर है येलो है, ये डोमिनेंट कलर है, और ग्रीन उसका रिसेसिव है। तो अगर दोनों जीन्स रिसेसिव होंगी तो तब ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर सिर्फ डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब ये देखेंगे कि हम ये कहते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो क्या रिसेसिव अलील डिसअपीयर हो जाएगा, मीन कि वो अपना आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसका आंसर देखिएगा, मेंडल अलाउड ऑल 7 काइंड ऑफ F1 प्लांट टू प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन। मीन कि जो F1 था उसका सेल्फ जब क्रॉस करवाया गया तो क्या देखा गया, इन अदर वर्ड्स ही क्रॉस द F1 जनरेशन विद इट सेल्फ। तो उसके अंदर उसको जो उसके रिसेसिव ट्रेट्स थे वो उसको मिले। देखिएगा टॉल प्लांट थे और डवार्फ प्लांट थे, दोनों का जब क्रॉस हुआ तो जो F1 जनरेशन थी उसके अंदर तमाम के तमाम जो प्लांट्स आए आपके पास वो कौन से आए, टाल आए। यहाँ पे कंडीशन हेटेरोजाइगस है, मीन के रिसेसिव अलील प्रेजेंट है, उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया जबकि डोमिनेंट ने एक्सप्रेस किया। जब इनका आपस में F1 का सेल्फ क्रॉस करवाया गया तो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर आपको टाल भी मिले और डवार्फ भी मिला। मीन के जो जीन्स होंगे रिसेसिव वो प्रेजेंट रहेंगे जनरेशन टू जनरेशन, और जैसे ही उनको कंडीशंस मिलेंगे तो आप होमोजाइगस कंडीशन मिलेंगे तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। अब इससे नेक्स्ट देखिएगा F2 जो क्रॉस है इसके हवाले से कि द रिसेसिव ट्रेट्स हैड रीअपीयर्ड। यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रीवियस आपको एग्जांपल शेयर की गई है कि रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ F2 प्लांट शो ट्रेट फ्रॉम रिसेसिव अलील। कि जो F2 जनरेशन है उसके अंदर अगर 4 टोटल आपके पास इंडिविजुअल हैं तो उसमें से एक जो इंडिविजुअल होगा वो अपने आप को रिसेसिव ट्रेट को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। This happen because there is segregation or separation of alleles during the formation of sex cells, mean gametes। ये वो conclusions हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको हम कहते हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं कि जब गेमेट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो वहाँ पे अलील्स सेग्रीगेट हो रहे होते हैं जिसकी वजह से न्यू रिकॉम्बिनेशंस डेवलप होते हैं और न्यू रिकॉम्बिनेशंस डेवलप होने की वजह से अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर देती हैं। यहाँ पे आपके रिलेटेड क्वेश्चन है कि राइट डिटेल अबाउट हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ पे आपने जेनेटिक्स की थ्रू आउट टाइम लाइन डेवलप करनी है, क्लासिक जेनेटिक्स से लेके मॉडर्न जेनेटिक्स तक कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंसल्ट करेंगे। मोनोहाइब्रिड वो क्रॉस है जिसके अंदर हम किसी भी इंडिविजुअल के किसी एक ट्रेट को ले रहे होते हैं। एक ट्रेट से हमारा जैसे उसकी सीड की शेप है, सीड का कलर है, फ्लावर की पोजीशन है, पॉट की शेप है, पॉट का कलर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम उसकी सीड की शेप को एज अ ट्रेट ले रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है उसके अंदर हम एलील्स को रिप्रेजेंट करेंगे, राउंड को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, ये डोमिनेंट ट्रेट है, और रिंकल को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, ये रिसेसिव ट्रेट है। अब जब हम इनका डोमिनेंट और रिसेसिव का, दोनों होमोजाइगस हैं, दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव को जब आपस में क्रॉस करवाएंगे राउंड और रिंकल्ड को, तो जो हमारे पास जो इंडिविजुअल आ रहा है, ये जो आपके पास जनरेशन है पी जनरेशन है, P1 पेरेंटल जनरेशन, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो इसके रिस्पॉन्स में जो आपके पास इंडिविजुअल आ रहा है वो कौन सा है, जिसको ये देखिएगा ब्लू सर्कल के अंदर मेंशन किया गया है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। आपके पास जो इंडिविजुअल होंगे फिनोटिपिकली तमाम के तमाम क्या होंगे, उनकी जो शेप होगी सीड की शेप वो राउंड होगी, लेकिन जीनोटिपिकली वो क्या होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे कंडीशन के अंदर। अब ये देखिएगा कि F1 आपके पास जो प्रोड्यूस हुई वो सारी की सारी क्या हेटेरोजाइगस है। फिनोटिपिकली क्या होंगे, राउंड होंगे, जीनोटिपिकली क्या होंगी, उनकी रेशो
अलाइक होंगी, लेकिन फिनोटिपिकली भी वो सेम है, जीनोटिपिकली भी सेम है, लेकिन कंडीशन कौन सी है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब इससे नेक्स्ट वन देखिएगा कि जब आप होमोजाइगस जो डोमिनेंट था उसका आप होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ये हमने क्रॉस करवाया है, तो देखा है कि आल जो आपके पास जो इंडिविजुअल डेवलप हुए हैं वो कौन सी कंडीशन उनके अंदर डेवलप हुई है? हेट्रोजाइगस कंडीशन डेवलप हुई है। और ये जो जनरेशन आपके पास बनी है इसको आप F1 जनरेशन कहेंगे, और ये जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली इनकी रेशो क्या होगी? सेम होगी। अब देखिएगा F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब आप कंसल्ट करते हैं तो इसकी अगर आप जीनोटिपिक रेशो देखें तो जीनोटाइप के अंदर देखिएगा कैपिटल आर की इंडिविजुअल्स हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर की इंडिविजुअल्स आपके पास 3 तरह की जो जीनोटाइप्स यहाँ पे डेवलप होंगी। कि अगर आप F1 का क्या करवा रहे हैं? सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं। F1 तो मीन ये देखिएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन मीन तमाम इंडिविजुअल जो थे F1 जनरेशन के कैपिटल आर का आपने कैपिटल आर से जब आपने क्रॉस करवाया तो जो जीनोटिपिक रेशो डेवलप हुई है यहाँ पे देखिएगा पनट स्केयर के अंदर आपके पास देखिएगा एक कैपिटल आर का जो आपके पास कॉम्बिनेशन बना मीन कि होमोजाइगस आपके पास राउंड आ गए। फिर आप देखिएगा एक स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ यहाँ पे मीन कि आपके पास होमोजाइगस कौन से आ गए? रिसेसिव ट्रेट आ गया। अभी देखिएगा कैपिटल आर स्मॉल आर की जो 2 रेशोज डेवलप हुई हैं मीन यहाँ पे आपके पास 2 हेट्रोजाइगस आ गए। तो आप इसकी अगर फिनोटाइपिक रेशो लिखेंगे तो राउंड और रिंकल्ड होंगी, मीन इसके अंदर 3 राउंड होंगे और 1 रिंकल्ड होगा। और जीनोटिपिक रेशो देखेंगे तो एक इसके अंदर होमोजाइगस राउंड, 2 हेट्रोजाइगस राउंड और 1 होमोजाइगस रिंकल्ड। और फिनोटिपिक रेशो इसकी मेंशन की गई है 3:1। ये पनट स्केयर की टेक्निक है, इसको हम वंस अगेन प्रीवियस भी आपके साथ डिस्कस की गई थी, नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स के अंदर आपके पास दोबारा इसको डिस्कस किया जाएगा। अब अगर आप इसको आप व्यू करें अगर तो हेट्रोजाइगस का जब हेट्रोजाइगस से आप क्रॉस करवाएंगे तो जो ऑफ सिबलिंग्स होंगे उनके अंदर 25% क्या आपके पास मिलेंगे? आपको होमोजाइगस राउंड, 50% आपको हेट्रोजाइगस मिलेंगे, जबकि 25% आपको होमोजाइगस रिसेसिव मिलेंगे। और ये जो आपके पास जनरेशन बनेगी इस डेवलप होगी इसको आप F2 जनरेशन कहेंगे। इनकी जीनोटिपिक रेशो आप देखिएगा 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो 3:1 है। और ये उसके एग्जांपल के तौर पे मीन कि अगर आप उसकी सीड की उसके पॉड को अगर आप डाइसेक्ट करके ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर आपको दोनों तरह की उसके अंदर स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हुई नजर आएंगे सीड्स के अंदर, एग्जांपल्स के तौर पे। अब F1 जो क्रॉस था उसके नेक्स्ट वन जो क्योंकि हम कंसल्ट करें F2 क्रॉस को तो रिसेसिव जो ट्रेट होगा वो अपने आप को देखा आपने कि क्या किया, उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है। Approximately 1/4 of F2 plants show trait from the recessive allele. This happen because there is a segregation or separation of alleles during the formation of the sex cells. Once again ये प्रीवियस भी हमने ये डिस्कस किया था और once again आपने देखा कि रिसेसिव अलील जैसे ही क्योंकि ये गैमेट्स की फॉर्मेशन के दौरान अलील सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, तो रिसेसिव अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस कर देगा। अब ये जो 2 alleles हैं ये सेग्रीगेट होंगे, 2 alleles will segregate from each other so that each gamete carry only a single copy of each gene. So F1 plant produce 2 types of gametes, those with a dominant allele and those with a recessive allele. देखिएगा कि F1 जो है हमारे पास इसके अंदर क्योंकि हम होमोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस जब रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास एक पेरेंट से एक अलील आ रही होती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है F1 के अंदर डेवलप होती है वो कौन सी कंडीशन डेवलप होती है? हेट्रोजाइगस। फिर यहाँ पे मेंशन किया गया जो कैपिटल है वो रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट ट्रेट को और जो स्मॉल है वो रिप्रेजेंट करेगा रिसेसिव ट्रेट को। और डोमिनेंट अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर भी एक्सप्रेस कर देगा, जबकि रिसेसिव अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। अब जेनेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्या है? मीन ये देखिएगा कि जीन के जेनेटिक्स के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोबेबिलिटी इज लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर, मीन के ये चांसेस होते हैं कि कोई इवेंट होने के चांसेस कितने हैं। साइंटिस्ट यूज प्रोबेबिलिटी टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ जेनेटिक क्लासेस। और जो जेनेटिस्ट है मीन जेनेटिक्स के अंदर साइंटिस्ट इसको किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि एक पॉसिबल इसके अंदर कौन से जो है आउटपुट्स इसके अंदर डेवलप हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम एक सिक्के को हवा के अंदर उछालते हैं तो उसके हेड आने के जो चांसेस हैं वो क्या हैं? 50% से। मीन इफ़ अ कॉइन इज़ फ्लिप्ड वंस द चांस दैट इट विल बी हेड इज़ 1/2। लेकिन समटाइम जो इसकी जो प्रिडिक्शंस होती हैं प्रोबेबिलिटी की वो एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल वर्क्स होते हैं उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उससे ये वेरी कर रही होती है। मीन कि यहाँ पे वेरिएशंस प्रेजेंट हो सकती हैं। यहाँ पे जो प्रीवियस आपका लेक्चर है पोर्शन है इस लेक्चर का उसके रिलेटेड कुछ आपके रिव्यू के क्वेश्चंस हैं। एज इट इज़ आप कंप्लीट इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे और आप डिफरेंट कलर से उस ब्लैंक को फिल करेंगे ताकि उसको इजीली रीड किया जा सके। इससे नेक्स्ट वन देखिएगा कि पनेट स्केयर जिसको आपके साथ प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो पोर्शन था उसके अंदर डिस्कस किया गया था कि आप इसको क्या कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये पनेट स्केयर आपके पास कैसे डेवलप होगा। इसके अंदर हमने कहा था कि जो मेल आपके पास जो इंडिविजुअल होगा उसको आप टॉप पे लेंगे, जबकि जो फीमेल इंडिविजुअल होगा उसको आप लेफ्ट हैंड पे लेंगे और इनके इस तरीके से गैमेट्स बनाएंगे। इन साइड जो बॉक्सेस होंगे वो इंडिविजुअल्स की मीन जो इनकी अलील्स होंगी, अलील्स की फॉर्मेशन से वो इंडिविजुअल्स डेवलप होंगे।
अब ये जो प्रीवियस हमने जो क्रॉस देखा है उसी के इंडिविजुअल्स हैं कि मीन के जो 25% है वो टॉल है, और जो होमोजाइगस कंडीशन, और फिर 25% इसके अंदर होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है, जबकि 25 और 25 मीन के 50% जो आपके पास हैं हिट्रोजाइगस आपके पास जो है टॉल प्लांट के ट्रेट्स हैं। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, देखिएगा कि होमोजाइगस कंडीशन जिसके अंदर दोनों अलील्स डोमिनेंट या रिसेसिव, लेकिन क्या होंगे दोनों उसके अलील्स उसके अंदर डोमिनेंट होंगे या फिर रिसेसिव होंगे। हिट्रोजाइगस कंडीशन होगी जिसके अंदर मीन के डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स दोनों प्रेजेंट होंगे। फिनोटिपिक मीन के किसी भी इंडिविजुअल की जो फिजिकल अपीयरेंस होगी, और जो आपके जीनोटाइप के अंदर इंडिविजुअल की जेनेटिक मेकअप होगा। मीन हम उसके अंदर देखेंगे कि जीन्स कैपिटल और कैपिटल टी हैं, कैपिटल टी हैं और स्मॉल टी हैं। टेस्ट क्रॉस देखिएगा कि ये कौन सा क्रॉस है, ये इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के अंदर, इसका रोल है। टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है? मेंडल यूज दिस टू टेस्ट ऑर्गेनिज्म विद एन अननोन जीनोटाइप, कि आपके पास एक इंडिविजुअल है और उसकी आपको जीनोटाइप नाउन नहीं है, तो उसको आप उसकी जीनोटाइप को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? उसके लिए जो क्रॉस का मैकेनिज्म डेवलप किया गया उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ही क्रॉस अ प्लांट विद अ डोमिनेंट फिनोटाइप बट अननोन जीनोटाइप, कि आपके पास एक इंडिविजुअल है उसके जो फिनोटाइप है वो डोमिनेंट है, मीन के वो टॉल है, लेकिन आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये होमोजाइगस टॉल है या हिट्रोजाइगस टॉल है। तो उसके लिए आप उसका क्या करवाते हैं? पेरेंटल जनरेशन के साथ आप उसका क्रॉस करवाएंगे विद अ रिसेसिव प्लांट, मीन के पेरेंटल जनरेशन में जो रिसेसिव आपके पास प्लांट होगा उसके साथ आप क्रॉस करवाएंगे। अब अगर आपके पास ऑफ स्प्रिंग रिसेसिव डेवलप होगा तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो आपके पास इंडिविजुअल था इसकी जो जीनोटाइप थी वो कौन सी थी? हिट्रोजाइगस थी। और अगर वो उसके अंदर रिसेसिव ट्रेट नहीं डेवलप हो रहा है नेक्स्ट कमिंग जनरेशन के अंदर, तो इट्स मीन कि जो इंडिविजुअल था उसका जीनोटाइप जो था वो कौन सी कंडीशन थी? होमोजाइगस डोमिनेंट, उसके अंदर एलील्स प्रेजेंट थे। प्रोबेबिलिटी के हवाले से देखिएगा, वंस अगेन वही एग्जांपल आपके पास शेयर की जा रही है कि टोटल आपके पास 4 इंडिविजुअल बन रहे हैं, 4 में से जो एक होगा उसके अंदर डोमिनेंट ट्रेट होगा, टॉल का एक होगा उसके अंदर रिसेसिव का ट्रेट होगा, जबकि 2/4 हमें कंडीशन डेवलप करेगी, ये हिट्रोजाइगस कंडीशन होगी, लेकिन ये फिनोटिपिकली ये क्या होंगे? डोमिनेंट होंगे। ओवरऑल जो आपके पास फिनोटिपिक रेशो बनेगी वो 3:1 बनेगी, मीन के 3 टॉल होंगे, एक डवार्फ होगा, स्मॉल होगा। लेकिन इसके अंदर ट्रू होमोजाइगस टॉल 1, ट्रू होमोजाइगस रिसेसिव 1 और 2 हिट्रोजाइगस आपके पास डेवलप होंगे, जो फिनोटिपिकली तो आपके पास टॉल होंगे लेकिन जीनोटिपिकली वो क्या होंगे? डवार्फ होंगे। इसके बाद देखिएगा प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट एवरेज, ये आपको इसके अंदर प्रिडिक्शन के अंदर इसके एवरेज रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटी कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स बट इट कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट outcome of a single event. For just one person there is a greater outcome that they will have a dominant trait, but this is not always true. In order to get results that reflect the Mendelian ratio, a greater number of individuals, 100 or thousands, should be considered. ये वो बेसिक रिजल्ट्स हैं, मीन आप प्रिडिक्शंस करते हैं लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट्स होते हैं उनके अंदर वेरिएशंस प्रेजेंट हो सकती हैं। अब यहाँ पे आपके साथ शेयर की जा रही है एग्जांपल डाई हाइब्रिड क्रॉस की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा सुकून से अंडरस्टैंड कीजिएगा। डज द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ अलील अफेक्ट द सेग्रीगेशन ऑफ एन अदर पेयर ऑफ अलील्स? ये वो बेसिक क्वेश्चन मार्क्स हैं जिसके ऊपर क्या किया गया, ये वर्क किया गया कि मीन एक अलील जो सेग्रीगेट हो रही थी वो दूसरी अलील के ऊपर को अफेक्ट डेवलप कर रही होती है या नहीं कर रही थी। बेसिक ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर पे लिया गया वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट जीन्स, जिसके अंदर हम 2 डिफरेंट जीन्स को ले रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मेंडल क्रॉस्ड, अब ये देखिएगा यह जो कंडीशन है यहाँ पे कौन सी है? हिट्रोजाइगस कंडीशन है आपके पास। ये F2 जनरेशन के आपके पास गेमेट्स शेयर किए गए, मीन उसके अंदर राउंड कलर है उसका फिनोटिपिकली, और लेकिन ये कंडीशन इसके अंदर राउंड की अलील्स डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रेजेंट हैं। फिर उसका देखिएगा कि उसका जो कलर है वो उसका येलो है और यहाँ पे उसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव अलील दोनों प्रेजेंट हैं। Are found that alleles for seed shape and seed color segregated independently. This is called independent assortment. अभी देखिएगा आपके पास जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है? हिट्रोजाइगस आपके पास कंडीशन है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को? राउंड सीड को, और स्मॉल आर रिप्रेजेंट करेगा रिंकल्ड सीड को। कैपिटल वाई रिप्रेजेंट करेगा येलो कलर को और स्मॉल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर को। जो राउंड है ये कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है, फिर येलो जो कलर है ये डोमिनेंट ट्रेट है, रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट है और ग्रीन भी रिसेसिव ट्रेट है। अब ये देखिएगा पहले इनके गेमेट्स बनेंगे, 4 तरह के इनके अंदर गेमेट्स बन रहे हैं, और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से लेफ्ट साइड पे भी देखिएगा इनके अंदर बन रहे हैं। जब आप इनके बॉक्सेस को फिल करेंगे इन अलील्स के कम्बिनेशन से आप देखेंगे तो आपके पास जो रेशो डेवलप हो रही है फिनोटिपिक रेशो वो 3:9:3:3:1
इनके अंदर फिनोटिपिक रेशो है। मीन के 3 इनके अंदर जो 9 होंगे वो कौन से होंगे, जिनके अंदर राउंड मीन येलो होंगे। फिर इसके अंदर देखिएगा कि आपके पास जो 3 रेशो है, नेक्स्ट वन ये कौन सी आपके पास रेशो डेवलप हो रही है, ये आपके पास रेशो डेवलप हो रही है 3, वो वाली है जिसके अंदर ये क्या होंगे, हो सकते हैं मीन रिंकल्ड येलो हो सकते हैं। फिर आप ये देखेंगे कि इसके अंदर आप नेक्स्ट देखेंगे कि इनके अंदर जो एवरेज थे आपके पास 3 है वो राउंड आपके पास येलो भी हो सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि रिंकल्ड ग्रीन भी आपके पास इंडिविजुअल हो सकता है। तो ये इनके पास आपके पास ये फिनोटिपिक रेशो डेवलप हो रही है 9:3:3:1। अब यहाँ पे आप ये नीचे जो सेकंड स्टेटमेंट में दी गई आपकी एक्टिविटी तब कंप्लीट होगी अगर आप इसका आंसर करेंगे कि 1:2:1:4:1:1 ये कंप्लीट जो रेशो टोटल इसके अंदर देखिएगा 16 इंडिविजुअल्स डेवलप हो रहे हैं। अब ये बताइएगा कि इसके अंदर जो 1 ये जो नीचे वाली रेशो दी गई है ये किस चीज़ की दी गई है, ये 1 by 1 आप ये नंबर्स लिख के उसके मेंशन करेंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे उसका आपके पास कंक्लूजन आ जाता है। द लास्ट स्टेट्स दैट जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कि आपने देखा कि आपके पास डिफरेंट जो ट्रेड्स के इंडिविजुअल्स डेवलप हो रहे हैं, मीन कि जो पेरेंट्स के अंदर जो ट्रेड था ही नहीं उससे डेविएट करके ये देखिएगा इसके अंदर एक न्यू ट्रेड डेवलप हो रहे हैं। पेरेंट आपके पास था राउंड आपके पास और येलो थे और आपके पास रिंकल्ड ग्रीन थे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास कौन कौन से ट्रेड्स डेवलप हो गए हैं कि राउंड ग्रीन भी डेवलप हो गया है और फिर उसके साथ देखिएगा कि रिंकल्ड ग्रीन भी डेवलप हो गया है। फिर आप देखिएगा कि आपके पास जो राउंड आपके पास ग्रीन के साथ साथ रिंकल्ड ग्रीन स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हो गई हैं। ये वो ट्रेड्स हैं कि जो पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। तो ये हमें यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं कि जो जीन्स हो रही होती हैं वो गैमेट्स के फॉर्मेशन के दौरान इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही होती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हेल्प टू अकाउंट फॉर जेनेटिक वेरिएटी। राइट, मीन के ये हमें ये कहाँ पे ये कंक्लूजन से ये मिलता है कि जेनेटिक जो वेरिएशंस आ रही होती हैं वो जीन्स के अंदर जो असॉर्टमेंट डेवलप होता है उसकी वजह से आ रही होती हैं। अब अगर हम समरी ऑफ मेंडल्स के प्रिंसिपल्स को देखें तो जीन डिटरमाइन द इनहेरिटेंस ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन केस वेयर 2 or more alleles of the genes exist. Some alleles are dominant and some are recessive. Each adult has 2 copies of the gene, one from each parent. These genes segregate when gametes are formed. The alleles for different genes usually segregate independently from one another. ये वो कंक्लूजन है मीन के जीन सेग्रीगेट होंगी लेकिन इंडिपेंडेंटली हो रही होती हैं। इसके रिलेटेड जो टॉपिक हमने कंसल्ट किए हैं, अगर आपके किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।